Are you on vacation? या चाहिए peace of mind? लाओ बीवी बच्चे सबसे हैं अच्छे, यहाँ के लोग हैं one of a kind. है फूड यहाँ का स्पेशल, यहाँ पे हरदम है ठंडी हवा, यहाँ पे सनशाइन है, वाइन है, फाइन है यहाँ की लाइफ. Shillong holiday home, 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 Shillong holiday home. तुम्हारी हालत तो ऐसी है जैसे सरहद पार के दुश्मन जो हमसे बार बार हार जाते हैं लेकिन अकड़ नहीं जाती. अक्कड़? हाँ? हाँ, क्या कर रहे हैं आप? मंदिर आया था मन्नत मांगने, जो सब करने आते हैं यहाँ. टोनी नाम का एक डकैत दुर्गाकुंड में घुस आया है. पुलिस उसी को ही तलाश कर रही है. अरे भला मैं क्यों परेशान हूँगा? एक मिनट, कहीं कुछ और तो नहीं खिला दिया उसे? सारा काम मुझे ही करना पड़ता है. ये बनवारी भी पता नहीं कहाँ मर गया है. दिमाग खराब कर दिया इन लोगों ने. शागा, क्या हुआ? सब्जी खत्म हो गई है, कुछ और चाहिए तो बोलो. अरे बात तो सुन. क्या हुआ? क्या चाहिए? तुम्हारे खाने में ना हर चीज स्वाद अनुसार होती है. अरे जादू है जादू तुम्हारे हाथों में. सच में, लेकिन यहाँ तो लोग शिकायत करते हैं, रोज कहते हैं कि नमक कम है सब्जी में, मसाला कम है, मिर्ची ज़्यादा है, और कभी कभी तो सब जला हुआ बोलते हैं. नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं. बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है तुम किसी बड़े से होटल के एक बड़े से शेफ हो. हाँ, वैसे इतना अच्छा खाना बनाना कहाँ से सीखा? क्या हुआ? क्यों सिखाए? घर के आंगन में ही सिखाए. किसी बड़े होटल में काम नहीं किया कभी. वैसे एक बात बताओ, ये टोनी का शिलोंग हॉलीडे होम से क्या लेना देना है? नहीं नहीं, अगर किसी ने बताने के लिए मना किया तो कोई बात नहीं, इट्स ओके. यहाँ सबको सज्जन सिंह पे शक है. सबको यही लगता है कि वही टोनी है, लेकिन पुलिस ने उसे अरेस्ट ही नहीं किया. सच बताऊं, मुझे भी उसी पे शक है. क्यों? अरे पर सज्जन सिंह है कौन ये? बड़ा अजीब आदमी है, सनकीसा. दिन भर कमरे के अंदर बंद रहता है. जब सब लोग कमरे से बाहर जाते हैं, ये कमरे के अंदर होता है. जब लोग कमरे के अंदर होते हैं, ये बाहर चला जाता है. खाना भी वही मंगा के खाता है. 9 नंबर कमरा में रहता है. वैसे हर कोई आप जितना अच्छा इंसान थोड़ा ही होता है. शागा, तू भी ना बहुत अच्छा आदमी है और साथ साथ एक बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा कुक. थैंक यू. अच्छा, अब मीठा खाएंगे आप? हाँ हाँ, अब मैं अभी लाता हूँ. अब जाइएगा मत. हाँ दो लेके आना. हाँ, दो ला. मुझे 1-2 दिन का मोहलत क्या और दे हुआ? दीजिए. मैं चाहता हूं कि इस काम को अंजाम दूं और मैं इस काम को अंजाम दे के ही रहूंगा. आप मेरी बात का विश्वास कीजिए. दीदी, अगर किसी ने हमें ऐसे देख लिया तो फिर हजारों सवाल जवाब करेंगे. चलो ना दीदी प्लीज. और फिर वैसे भी ऐसे किसी की बात सुनना अच्छी बात नहीं होती. मालूम है मुझे, लेकिन तू अब यहाँ चुपचाप खड़ी रह जब तक मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, ठीक है? और कुछ मत बोल. दीदी, यहाँ से प्लीज चलते हैं ना. आप क्या कर रहे हैं दीदी? चलो ना प्लीज. ये क्या तरीका है? और तुम दोनों अंदर कहां से आ गई? पहले
पहले तुम ये बताओ कि कौन हो तुम और कहाँ से आए हो और तुम्हारी रियल आइडेंटिटी क्या है? तो क्या मकसद है जो पूरा नहीं हो रहा है? बताओ। एक साथ इतने सवाल कर दिए। तुम्हें तो वाकई डिटेक्टिव होना चाहिए था। देखो, तुम्हारी ये फालतू बकवास के लिए ना मेरे पास टाइम नहीं है। मैं नहीं फंसने वाली इन सब बातों में। जो पूछ लो उसका जवाब दो। मैं कौन हूं, क्या हूं और यहां क्या करने के लिए आया हूं, ये जानने से बेहतर ये होगा कि तुम ये जान लो कि तुम जो समझ रही हो ना, वो मैं नहीं। तो क्या सोच रही हूँ मैं, जरा बताइए। यही कि ये शख्स कहीं टोनी तो नहीं। शिल्ची, तेरे दिमाग में ताला लगा हुआ है क्या? कब क्या बोला है तुझे समझ में नहीं आता क्या? तुम लोग ये सोच रही हो कि मैं टोनी हूं। जरा दरवाजा बंद करना। बंद करो। तुम्हारे जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैं टोनी नहीं हूं। मैं हूं एक अंडर कवर एजेंट सज्जन सिंह, और मैं टोनी को पकड़ने के लिए ही यहां आया हूं। यही मेरा मकसद है, यही मेरा लक्ष्य है। तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ, है ना? तो हम कैसे मान ले कि तुम सज्जन सिंह हो? बेवकूफ समझते हो क्या हमें? तुम्हें तो तभी समझ लेना चाहिए था जब पुलिस मेरे कमरे से चुपचाप बिना पूछे निकल गई थी। हाँ, वो पुलिस जब आपसे चुपचाप मिलकर निकल गई थी, ऐसा क्यों? बताइए, हमें इस सवाल का जवाब चाहिए। जवाब चाहिए? हाँ। जवाब तुम्हारे सामने है, और कौन लेगा मेरी तलाशी, जबकि मैं खुद टोनी के पीछे पड़ा हूं। हम कैसे मान लें कि तुम ही सज्जन सिंह हो और तुम टोनी के पीछे पड़े हो? कोई प्रूफ है तुम्हारे पास? है तो बताओ, बताओ फिर हम मानेंगे। प्रूफ चाहिए? हाँ। माफी चाहते हैं, हमें आप पर शक हुआ उसके लिए। वी आर सॉरी। हमें माफ कर दीजिए। चलो कोई बात नहीं, पर अब माफी तो टोनी मांगेगा जिस दिन वो मेरे हत्थे चढ़ जाएगा, और वो दिन भी दूर नहीं कि जब वो मेरे हत्थे चढ़े। लो बेटा, चाय पियो। अरे अंकल, आपने तकलीफ क्यों की? मैं खुद ले लेता। कोई बात नहीं। माँ, आप भी लो। ठीक है। थैंक यू। माँ के अलावा और कौन कौन है बेटा घर में? बस माँ ही है। वो एक्सीडेंट में। बस बेटा बस। मैं समझता हूँ एक पिता के बिना जीवन कैसा होता है। मैंने बिताया है वो जीवन। मेरी माँ ने ही मुझे पाला पोसा बड़ा किया और फिर देश की सेवा करने भेजा। आपने तो अपने बेटे होने का सारा फर्ज निभा दिया। काश अगर मैं भी कुछ कर पाता तो। जरूर निभा पाओगे श्याम, तुम में अच्छे संस्कार हैं। आप लोग ना बिल्कुल मेरी फैमिली की तरह हो। मैंने माँ से बात की थी, तब मैंने आपके बारे में और शिलोंग हॉलीडे होम्स के बारे में बताया। अगली बार जब आओगे ना तो माँ को भी साथ में लेके आना। बिल्कुल। परी? पापा, आप कुछ काम था? नहीं, मतलब मैं ये कहने के लिए आया था कि आज से मेरी तलाश खत्म। कैसी तलाश? तेरे लिए एक हम सफ़र की, जो जीवन भर तेरा ख्याल रख सके। अरे मुझे तो लगता था कि जैसे अच्छे लोगों का अकाल ही पड़ गया इस मुल्क में, लेकिन मैं गलत था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारा ही गेस्ट हाउस का कोई एक गेस्ट एक दिन मेरा सन इन लॉ बनेगा। पापा,
मैं भी ना आपको बस यही बताने वाली थी, लेकिन समझ में ही नहीं आ रहा था कैसे बताऊं। मैंने भी ना कभी नहीं सोचा था कि हमारे ही गेस्ट हाउस में रुकने वाला इंसान कभी मेरा जीवन साथी बनेगा। अरे जोड़िया तो वहां बनता है बेटा, सब उसी का क्या धरा है। तेरी पसंद भी श्याम है ना? अरे ये तो सोने पे सुहागा हो गया। मैं जानता था मेरी बेटी कभी गलत चुनाव कर ही नहीं सकती। पापा, श्याम? कौन श्याम? वो जो नया मेहमान आया, आप उसकी बात कर रहे हैं? वही। तू किसकी बात कर रही है? किसे चुना है तूने अपने जीवन साथी के तौर पर? पापा, मैं श्याम की नहीं, मैं सज्जन सिंह की बात कर रही थी। देखिए, जो भी हमारे बीच गलतफहमियां थी ना, वो सब क्लियर हो गई है। वो बहुत भले इंसान है पापा, सच में। मतलब तुम मेरी पसंद को ठुकरा रही हो? पापा, मैं आपकी पसंद को ठुकरा नहीं रही हूँ, मैं बस आपको अपनी पसंद बता रही हूँ। एक अच्छा लड़का मिला था, वो भी चला जाएगा अब तेरी नादानी की वजह से, जिसे तुम जानती तक नहीं। क्या आप जानते हैं श्याम को अच्छे से, है ना? पापा, हे देवी माँ, प्लीज पापा को ना सज्जन सिंह पसंद आ जाए, प्लीज। अरे नालायक, मैंने क्या क्या ख्वाब देखे थे तेरे लिए, हैं? कि मेरा बेटा ऐसा होगा वैसा होगा, मुझसे भी ज्यादा समझदार होगा। अब तो ऐसा दिन आ गया है कि कोई पूछे तो मुझे छिपाना पड़ता है। ये बच्चों जैसा हरकतें करने वाला 26 साल का लड़का मेरा ही है। अरे बंद करो ये तमाशा। आप जो कहते हैं करता हूँ ना मैं हमेशा। कौन सी बात की मानी आपकी? अरे मेरी बात मानते तो उस राम बरुआ के साथ जाकर गप्पे नहीं लड़ाता, समझे? बल्कि ये तरकीब निकालता कि उसका वो रेस्टोरेंट कैसे अपना हो जाता है। पापा, मैं पूरी से प्यार करता हूँ और प्यार की पहली शर्त ही विश्वास होती है, और आप चाहते हैं कि मैं अपनी पूरी से धोखा करूँ? अरे चुप कर नालायक, मारूंगा थप्पड़। हैं? मुझे प्यार की शर्तें मत समझाओ, जाओ दफा हो जाओ यहाँ से। जब देखो चिल्लाते रहते हैं मुझ पर, मेरी क्या गलती है? ओम स्वाहा। बाबा? स्वाहा। बाबा जी, मेरा हाथ देख के कुछ बताओ ना। क्या हुआ? क्या हुआ बाबा जी? तुम अपने परिवार का नाम रोशन करोगे बस। बहुत लंबी उम्र दे भगवान आपको। लेकिन मुझे तो सब बेकार समझते हैं। आज रात को 8 बजे से पहले तुम मंदिर में पहुंच जाओगे तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तुम्हें इज्जत से पुकारेंगे लोग। धन्य हो बाबा जी, धन्य हो। कमिंग। आपने मुझे क्यों बुलाया अचानक? आज वो वक्त आ गया है जब हम अपनी मिशन को अंजाम दे सकें। मैं कुछ समझी नहीं। खुफिया विभाग से जानकारी मिली है कि आज रात टोनी अपने साथियों से मिलने के लिए मंदिर आने वाला है, और मैं ये मौका अपने हाथ से जाने देना नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम इस काम में मेरी मदद करो। लेकिन मैं आपकी मदद कैसे कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हो, क्यों नहीं कर सकती? अरे भाई, तुमसे बेहतर मंदिर को और कौन जानता है बता। देखो,
अगर मना करना चाहती हो तो कोई बात नहीं, मना कर सकती हो, पर मैं चाहता था कि तुम मेरी मदद करती। गुड। चले। इस वक्त इतनी रात को आपका जाना ठीक नहीं है। अरे लेकिन परी तो मैं जानता हूँ वो सज्जन सिंह के साथ गई है ना। आप परेशान मत होइए, मैं देख कर आता हूँ। लेकिन तुम क्यों जाओगे? आपने मुझे अपना समझाया ना, समझाया ना, फिर आप परेशान क्यों होते हैं? मेरी भी तो जिम्मेदारी बनती है। आप हटिए, मैं देख कर आता हूँ। हटिए, वो निकल जाएंगे। अलर्ट, हमें सावधान रहना चाहिए, वो कभी भी आ सकता है। और ज़रा धीरे बोलो, इतनी तेज़ बोलोगे ना तो सुन के भाग जाएगा। हाँ सही कहा तुमने। चलिए। हाँ। सुना तुमने कुछ? लगता है वो आ गया है। मैंने कहा था ना कि मेरे से बच के कोई नहीं जा सकता है। आखिर पकड़े गए ना तुम। होशियारी, कहाँ बच के जाओगे तुम? हाँ बोलो। एक मिनट, रोमियो तुम इसे जानती हो? हाँ, ये तो रोमियो है, टोनी थोड़ी है। तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो? अरे मैं तो वो पंडित जी ने बोला था कि अगर रात को मंदिर जाओगे तो तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी। मैं तो अपनी किस्मत आजमाने आया था बस। मगर क्यों? और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ये मुझे अंधेरे में कोई आदमी आके पकड़ा के चला गया। और तुमने ले भी लिया। क्या लिखा है इसमें? ये तो कोई कोड मालूम पड़ता है। अब आप ये आपके गले के पास क्या है? वो क्या बताइए ना क्या है? मैं तुम्हें बताने ही वाला था, लेकिन वो मुझे मैं हाँ तो बताइए क्या है यहाँ पे? एक मिनट, शांत रहो, मैं बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ।
सज्जन बाबू, वाह। श्याम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं सब कुछ बताऊंगा बोरी, पहले ये तो पता कर लूं कि आधी रात को जिस शख्स के साथ तुम यहाँ इतनी दूर आई हुई हो वो आखिर है कौन। हाँ, बताओ कौन हो तुम? और ये रूप बदलने का क्या नाटक है? तुमसे बात कर रही हूँ मैं, कुछ तो बोलो। आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो तुम्हें रूप बदलना पड़ा? ऐसा करना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि जो काम मुझे सौंपा गया था वो कोई आसान काम नहीं था। अपने मिशन को अंजाम देने के लिए मुझे ये करना पड़ा। मिशन? हाँ, ये अंडरकवर एजेंट है और ये यहाँ टोनी को पकड़ने के लिए आई है। तुम्हारे जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैं टोनी नहीं हूं, मैं हूं एक अंडरकवर एजेंट सज्जन सिंह, और मैं टोनी को पकड़ने के लिए ही यहां आया हूं। पोरी सच कह रही है, मैं अंडरकवर एजेंट हूँ। मेरा नाम सज्जन सिंह नहीं, अरोमा है। ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि तुम्हें अपना भेष बदलना पड़ा? क्योंकि टोनी को पकड़ना मेरा मकसद है, और अब इस कोड के सहारे उस तक पहुंचने में मुझे कोई नहीं रोक सकता। मगर इसमें लिखा क्या है? जहां भयानक प्राणी रहते वहां मधुर झरना बहता, जहां उल्लू की सुनाई दे बातें, अंधेरे में मनाए चांदनी रातें। ये तो बहुत अजीब कोड है। इसको लिखने वाला कोई रोमांटिक आदमी लगता है। फिर तुम्हें भी उसके साथ बंद कर देती हूँ, फिर सारी जिंदगी जी भर के रोमांस करते रहो। मैं इस टाइप का आदमी नहीं हूँ। तो मुंह बंद रखो। बस एक बार ये कोड डिकोड कर लूं, फिर मुझे टोनी का पता चल जाएगा। मैं मदद करूंगा आपकी। मैंने पहले भी इस तरह के बहुत सारे कोड डिकोड किए हैं, मगर क्या श्याम? ये कोई आसान कोड नहीं है। इस कोड को डिकोड करने में बहुत टाइम लगेगा और काफ़ी रात हो चुकी है। अब हमें वापस शिलोंग हॉलीडे होम चलना चाहिए। तुम्हारे पापा भी इंतज़ार कर रहे होंगे। उन्होंने ही मुझे यहाँ भेजा है तुम्हारे पास, तुम्हें ले जाने के लिए। और उनके पास चलकर हमें उन्हें सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। हो सकता है वो हमारी कुछ मदद करें टोनी को पकड़ने में। अब आप क्या सोच रही हैं? आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, चलो घर चलें। ठीक है, अब सुन, अब ऐसा करते हैं कि इससे पहले कोई यहाँ पर आ जाए, हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं, ठीक है? हाँ, चलो। मलिक, हमारे मन में एक प्रश्न उठ रहा है। प्रश्न उठ रहा है? हाँ। क्या? यही कि आपके हाथ में जो बंदूक है ना, हाँ, इससे तो चिड़िया भी ना मरे। चिड़िया भी ना मरे। एक काम करता हूँ, टोनी के जगह पर तुम दोनों को निशाना बना। चिड़िया बकवास करता है।